नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं ओथेलो प्ले की समरी को। हमने पहले एक वीडियो अपलोड की है आपके लिए जिसमें ओथेलो से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, है ना, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए हैं और इसी फैक्ट्स से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगर ओथेलो से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, आज एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए ओथेलो की समरी की। ठीक है, देख लीजिए, छोटा सा चार्ट बनाने की कोशिश किया है, जैसा भी बन पाया है ना। तो इसी चार्ट के माध्यम से पहले इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही साथ हम समरी भी बात करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में जो इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ठीक है ना, इस प्ले की जो इंपॉर्टेंट कोटेशन है वो भी आपको नोट कराई जाएगी। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं ओथेलो की समरी के और कैरेक्टर्स के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, देखिए आपका प्ले है ओथेलो और इसके विषय में हमने बात की है। ठीक, इसके लिखने का हालांकि कैरेक्टर मतलब करेक्ट तो कोई टाइम नहीं मिलता है। 1604 और 1605 कुछ किताबों में मिलता है टाइम। अब ये टाइम ये श्योर नहीं है कि इस टाइम पीरियड में लिखा गया है या परफॉर्मेंस हुई है। ठीक, जहां तक कि इसकी ग्लोब थिएटर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्लोब थिएटर में 1610 में इसकी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, ये आपको प्ले का तो नाम है ही ये पे आपका, है ना, क्या है ये आपके भाई, प्ले का भी नाम यही है। और जो आपका एंटागोनिस्ट सॉरी प्रोटागोनिस्ट है, प्रोटागोनिस्ट को क्या कहते हैं, हीरो कहते हैं, है ना। तो ये हीरो भी आपका ओथेलो ही है। हीरो का नाम क्या है आपके, ओथेलो है। ठीक, तो ये सब बातें हम आपसे पहले कर चुके हैं। ठीक, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, ये तो आपको जानकारी होगी बहुत अच्छे तरह से, है ना। और ट्रेजेडी किसे कहते हैं, ट्रेजेडी किसे कहते हैं, जिसका जो एंड होता है, जिसका एंड जो होता है वो कैसा होता है, सैड होता है ना, दुखाद अंत होता है ना। दुख दुख के साथ वाला जिस प्ले का अंत होगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेजेडी कहेंगे। और ये 4 ट्रेजेडी हैं, है ना, कौन कौन सी हैं, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ और तीसरी किंग लियर। ये 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। इन 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से हमने पहले आज चूज की है ओथेलो को और फैक्ट्स इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी हम प्रोवाइड कराएंगे आपको कि ओथेलो क्या, फैक्ट्स भी वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना, चलो आइए देखते हैं आज की कैरेक्टर्स के और समरी के विषय में। ठीक, तो पहले बात करते हैं हीरो से। ठीक, कौन है ओथेलो, आपका जर्नल है, कहाँ का, वेनेटियन आर्मी का, क्योंकि वेनिस की बात हो रही है ना। ये प्ले आपका 2 जगह पर आपको मिलेगा, एक वेनिस में मिलेगा और एक साइप्रस में मिलेगा। इसकी 2 जगह सेटिंग है, वेनिस और साइप्रस में। तो वेनेटियन जो आर्मी है उसका कौन है, जनरल है ओथेलो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मूर है ये एक, है ना। मूर मतलब हिंदी में लिख देता हूं हबशी, हबशी होते हैं ना जो, वो है ये एक। ठीक है, और जो ये तो है वीनस की बात हो गई है ना। और साइप्रस में कौन है, साइप्रस में मोन्टानो है और ये वहां का इंचार्ज है। ठीक है, साइप्रस पे बाद में बात करते हैं, पहले ही आएंगे। ठीक, ये ड्यूक ऑफ वेनिस है, एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि राजा, राजा को ड्यूक कहा जाता है ना। तो ये आपके राजा हैं वेनिस के। ब्रम्बेशियो, ये जो वहां की, जैसे आपके देश में संसद है ना, तो संसद के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं ना। तो इसी तरह से ये वहां के सीनेट का मेंबर है ना। जो वहां की सभा है, राजा की जो सभा है, जो संसद है, उसका एक सांसद है ब्रम्बेशियो। ठीक है, और किसके फादर है, डेस्डेमोना के फादर है। डेस्डेमोना कौन है, लव ऑफ ओथेलो भाई, इसकी डेस्डेमोना कौन है, ब्रम्बेशियो की लड़की है, बेटी है उसकी, और लव ऑफ ओथेलो, और ओथेलो का प्यार है, ओथेलो इससे प्यार करता है। ठीक है, ओथेलो इससे, ऐसे ही बनेगा, ये करके दिखा, अरे भाई बताओ जी हमसे, दिल नहीं बन रहा एक, आजकल के बच्चे ऐसे ही बना देते हैं एकदम फटाक से, और कुछ बने ना बने।
चलो अब लग रहा है थोड़ा सा, है ना। तो ये कौन है, ओथेलो का लव है डेस्डेमोना, ठीक है जी। अब यहाँ आइए बात पर, ये है कैसियो। कैसियो कौन है, एक यंग जनरल है ना, सेना नायक है, जवान लड़का है एक, और इसको ओथेलो ने अपॉइंट किया है लेफ्टिनेंट के पद पर, ठीक है जी। अब जो बियंका है, ये बियंका लवर है किसकी, कैसियो की। कैसियो इस बियंका से प्रेम करता है। अब ये आ गए साहब ग्रेशियानो। ये ग्रेशियानो कौन है, ये ब्रह्मवेशियो के भाई हैं, ठीक है। इस ब्रह्मवेशियो के भाई हैं और डेस्डेमोना के चाचा है, ठीक जी। अब बात मोन्टानो की। मोन्टानो कौन है, इंचार्ज है, कहां पर, साइप्रस में इंचार्ज है। जब तक ओथेलो नहीं पहुंचता तब तक, उससे पहले ये मोन्टानो वहां पर है, ठीक जी। यहां बात आ जाइए, ये है रोड्रिगो। रोड्रिगो कौन है, एक नोबल मैन है, एक रिच व्यक्ति है, ठीक है, एक रिच पर्सन है। ये कौन है, यागो, मोस्ट विलेनियस कैरेक्टर। ये आपका कौन है, ये आपका विलन है, गब्बर सिंह है मूवी में, है ना। और ये इमीलिया है। इमीलिया कौन है, ये इसकी वाइफ है, यागो की वाइफ है इमीलिया, देखो यहां लिखा हुआ है, यागो की वाइफ है और मेड टू डेस्डेमोना, और डेस्डेमोना की केयर टेकर है, डेस्डेमोना की मेड है, उसका ख्याल रखती है, उसके पास रहती है, ठीक है जी। तो ये आपके बेटा कैरेक्टर्स हो गए। आई होप के इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, सही है। चलो अब बात करते हैं इसकी समरी से संबंधित, है ना। देखिए अब जब इसकी स्टार्टिंग होती है प्ले की, तो वेनिस शहर है, वेनिस शहर है और वेनिस की एक गली है, ये एक रास्ता है ना। और यहां दो लड़के खड़े हैं, है ना। कैसे बना दूं, ऐसे बना दूं, यहां दो लड़के खड़े हैं और ये दोनों लड़के क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये दोनों लड़के बातें कर रहे हैं। कौन है ये दोनों लड़के, ये दोनों लड़के हैं रोड्रिगो और इयागो, है ना। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, वेनिस शहर की गली में खड़े हैं और दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं, रोड्रिगो कह रहा है इयागो से कि भाई तुम बहुत झूठे व्यक्ति हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम बहुत झूठे व्यक्ति हो, तुमने मुझसे पैसे लिए थे, जितने आपने मुझसे पैसे मांगे हैं मैंने आपको पैसे दिए हैं। किस चीज के लिए पैसे दिए हैं, कि आप मुझे डेस्डेमोना को पटा कर दोगे, है ना, डेस्डेमोना से मेरी शादी करने में सहायता करोगे, या डेस्डेमोना मुझसे प्यार करने लगे, आप कुछ ऐसा करोगे, और उसके लिए मैंने आपको मुंह मांगे पैसे दिए हैं या रिश्वत दी है आपको, ठीक है। लेकिन तुमने क्या किया, लेकिन जो डेस्डेमोना है उसने क्या किया है कि उसने शादी कर ली है तुम्हारे मालिक से, है ना। ये जो इयागो है ये अंडर काम करता है ओथेलो के ही, है ना, ये ओथेलो के नीचे ही ये काम करता है, एक सैनिक है साधारण सा, तो ओथेलो के अंदर ही ये काम करता है। और ये जो प्रमोशन कैशियो को मिला है, ये इयागो इसकी उम्मीद में बैठा था कि मुझे जो है ये परमिशन, ये सॉरी अपॉइंटमेंट, प्रमोशन जो है ये मुझे मिलेगा, कैशियो को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक नया लड़का है, कि मुझे मिलेगा, है ना। तो ये इसी विषय में बात कर रहे हैं कि भाई तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मुझसे पैसे भी ले लिए हैं और मेरा काम भी नहीं कराया है ना। और जो डेस्डेमोना है उसने तो तुम्हारे ओथेलो के साथ, तुम्हारे मूर के साथ, हब्सी के साथ भागकर शादी कर ली है। अब कैशियो कहता है कि जितनी नफरत तुम्हें ओथेलो से इस समय हो रही है, इससे कहीं ज्यादा नफरत मैं ओथेलो से करता हूं। और जानते हो क्यों करता हूं, क्योंकि नया कल का लौंडा आया है ना, नौ सिखिया है, किसी की चीज की जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं जानता है, और उसको ओथेलो ने उठाकर लेफ्टिनेंट बना दिया है। जो पद प्रतिष्ठा मुझे मिलनी थी वही पद प्रतिष्ठा ओथेलो ने कैशियो को दे दी है। तो मैं भी उस ओथेलो से बहुत नफरत करता हूं। अब ये बात सुनकर फिर रोड्रिगो कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए। इयागो कहेगा कि भाई चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डेस्डेमोना ओथेलो के साथ भाग गई है तो इसकी सूचना हम सबसे पहले देते हैं डेस्डेमोना के फादर को, ब्रह्मवेशियो को, है ना। अब ये दोनों जाते हैं। अच्छा, दोनों जाएंगे किस तरह से, कि एक कॉर्नर में छिप जाएंगे। एक कॉर्नर में छिपने के बाद में ब्रह्मवेशियो के महल के नीचे खड़े होकर एक कोने में छिपकर वहां जोर जोर से चिल्लाते हैं कि ब्रह्मवेशियो तुम्हारी लड़की हब्सी के साथ भाग गई है, तुम घर में बैठे हो, तुम्हें जानकारी नहीं है, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम अपने घर में सर्च कर लो, खोज लो, देख लो लड़की को, वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ब्रह्मवेशियो ये शोर सुनता है, शोर सुनकर पूरे घर में डेस्डेमोना को ढूंढता है। डेस्डेमोना नहीं मिलती तो उससे क्या होगा भाई, एक बाप को इस तरह की खबरें मिलेंगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है गुस्सा हो जाएगा, गुस्से में वो लाल पीला हो जाता है। और जब वो गुस्सा होता है उसके बाद वो वहां से अपने महल से जाता है
ओथेलो के पास, है ना, ओथेलो के पास जाने के लिए निकल जाता है अपने भाई के साथ और कुछ लॉर्ड्स के साथ। लेकिन जैसे ब्रम्बेशियो ओथेलो के पास पहुंचेगा, ये ब्रम्बेशियो ओथेलो के पास पहुंचेगा, उससे पहले देखिए इयागो कितना विलेनियस कैरेक्टर है, कितनी तेज दिमाग की थिंकिंग चलाता है कि ये ओथेलो के पास इयागो पहुंचता है पहले। पहले इयागो ओथेलो के पास पहुंच जाएगा और पहुंचने के बाद क्या कहेगा, चलो आइए देखते हैं, है ना, कहां थे हम कि इयागो पहुंचेगा ओथेलो के पास। ठीक है, ब्रम्बेशियो से पहले ओथेलो के पास पहुंच जाता है और पहुंचकर क्या कहता है कि साहब ब्रम्बेशियो को पता चल गया है कि आप उसकी लड़की को भगा कर ले आए हैं, है ना। तो ये ओथेलो को जब ये बात बताता है, ओथेलो बिल्कुल विचलित नहीं होता, बिल्कुल परेशान नहीं होता, वो अपनी शांत अवस्था में है एकदम। मतलब एक तरह से आप ऐसी पोजीशन में है कि अगर आप स्टेटमेंट वहां ये कह दें कि प्यार किया तो डरना क्या, है ना, तो ऐसी कंडीशन में है वो, वहां बिल्कुल विचलित नहीं होता कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक, इसके साथ ही तुरंत वहां ब्रम्बेशियो और सभी लोग वहां आ जाते हैं और ओथेलो को वहां से लेकर ड्यूक के पास चल देते हैं। ठीक है, अब जब ये सब लोग ड्यूक के पास पहुंचते हैं, ड्यूक के पास जाकर ब्रम्बेशियो अपनी बातें बताता है कि भाई ये हबसी है और इस हबसी ने मेरी लड़की को, मेरी बच्ची को बहला लिया है, फुसला लिया है और मतलब ताबीज से, विचक्राफ्ट से, जादू से, काला जादू कर कर इसको इसने अपने वश में कर लिया है। मतलब जितने भी एक आरोप हो सकते थे वो सभी ओथेलो पर लगाए जाते हैं वहां पर। अब ड्यूक सबकी सब बातें सुनकर ब्रम्बेशियो की कहते हैं कि भाई देखो आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब कोई साधारण व्यक्ति अगर होता तो हम आपकी बातें मान लेते और ओथेलो को सजा देते थे। ठीक, लेकिन ओथेलो साधारण आदमी तो है नहीं, जनरल है हमारी आर्मी का, तो उसका हक बनता है कि हम उसको पक्ष रखने का मौका दें, है ना। अब ये क्या करते हैं कि ओथेलो को मौका देते हैं उसका पक्ष रखने का, ड्यूक ऑफ वेनिस, है ना। तो ओथेलो की बात सुनी जाती है और ओथेलो बताता है कि साहब मैंने कोई विचक्राफ्ट नहीं किया है, मैंने कोई जादू तंत्र मंत्र विद्या कुछ नहीं की है, केवल मैंने जो है अपनी जीवन की सच्ची घटनाएं जो थी, जो हमने युद्ध लड़े हैं, हमने जो साहसिक कार्य किए हैं, उन सब विषयों में डेस्डेमोना को बताया है और डेस्डेमोना उससे इंप्रेस हो जाती है और ये मुझसे प्यार करने लगती है और अब मैं भी इसको प्यार करता हूं, है ना। इसीलिए ये मेरे पास आ गई थी, मेरे पास आ गई है भागकर अपने पिता के पास से और हम दोनों ने शादी कर ली है या हम दोनों अब शादी कर लेंगे। ठीक है, तो ड्यूक ऑफ वेनिस इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं दोनों की बात सुनने के बाद और वो परमिशन देते हैं ओथेलो को डेस्डेमोना से शादी करने की। मरे मन से राजा के सामने बेचारा कोई क्या बोलेगा, मान लीजिए कोई पीएम है, पीएम के सामने सांसद की तो इतनी औकात नहीं है कि उसकी बात को काट देगा वो, है ना। तो राजा के सामने ब्रम्बेशियो बेचारा क्या बोलेगा, मरे मन से स्वीकृति दे देता है, ठीक है जी जैसा आपको ठीक लगे आप कर लीजिए। अब इसी दौरान एक मैसेंजर आता है, और बताता है कि साहब जो साइप्रस है आपका, है ना, जो आपका साइप्रस है एक तरह से मान लीजिए आइलैंड है एक, है ना, साइप्रस है, इस पर हमला कर दिया है तुर्की सेना ने इस पर हमला कर दिया है और वहां सहायता के लिए आपको जाना पड़ेगा या किसी को भेजना पड़ेगा। ठीक, अब ये सब बातें यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं। कंप्लीट होने के बाद में ड्यूक ऑफ वेनिस जो है वो आदेश देते हैं ओथेलो को कि ओथेलो तुम जल्दी से वहां पहुंचने की तैयारी करो और जिसको भी अपने साथ ले जाना चाहते हो उसके साथ वहां ले जाइए, अपने साथ ले जाइए और कहाँ के लिए, साइप्रस के लिए प्रस्थान कीजिए। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कौन कौन जाता है साइप्रस, है ना। साइप्रस जाएगा कौन, ओथेलो जाएंगे। यहाँ के बाद की जो सेटिंग है, अब वेनिस का काम खत्म हो गया है, यहाँ के बाद की सेटिंग सब कहाँ चलेगी, वो सब चलेगी साइप्रस में। अब साइप्रस कौन कौन जा रहा है, ओथेलो जा रहे हैं साइप्रस, नई नई शादी हुई है भैया, डेस्डेमोना भी जाएगी, नई अपॉइंटमेंट है, कैसियो वफादार भी है ओथेलो का, कैसियो भी जाएगा। जब कैसियो जाएगा तो उसकी लवर बियंका भी जाएगी। ठीक है, ये तो ऑलरेडी मोन्टानो है ही वहां पर। ठीक जी, अब रोड्रिगो भी जा रहा है ना, रोड्रिगो जा रहा है क्योंकि प्लान एग्जीक्यूट करना है अपना। इयागो जाएगा क्योंकि इयागो चापलूस किस्म का व्यक्ति है और ओथेलो के साथ ही रहेगा। और जब इयागो जाएगा, हस्बैंड जाएगा तो उसकी वाइफ भी जाएगी। तो ये सभी कैरेक्टर कहाँ जाते हैं, ये सभी कैरेक्टर्स पहुंच जाते हैं आपके साइप्रस में। अब साइप्रस पहुंचकर जैसे ही ये साइप्रस पहुंचते हैं तो ओथेलो अपने अलग जहाज में जाता है, शिप से जाता है बाई वाटर। तो ओथेलो अपने अलग जहाज से जाता है, डेस्डेमोना अपने अलग जहाज से जाती है ना। वो वहां पर पहुंच जाते हैं, सभी इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद सबको
मोन्टानो बताता है कि साहब यहाँ जो तूफान आया था समुद्र में, उस तूफान से तुर्कों की जो सेना है वो नष्ट हो गई है ना, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो अब उनके आक्रमण की हमें कोई टेंशन नहीं है, उनसे कोई युद्ध नहीं करना है हमें। ओथेलो यह बात सुनता है और खुश हो जाता है। खुश होने के बाद क्या कहता है कि भाई चलो हम आज रात जश्न मनाएंगे। एक वो जश्न मनाने के लिए सबको आदेश देता है और उधर कैसियो को पूरे प्रोग्राम की, पूरे जश्न की तैयारी के लिए, वहां की देखरेख के लिए कैसियो को नियुक्त कर देता है कि भाई आपको यहाँ की पूरी देखभाल करनी है, कहीं भी कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई शोर शराबा, लड़ाई दंगा कुछ भी नहीं होना चाहिए, और मैं अपनी डेस्डेमोना के साथ अपने महल में जा रहा हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बात कहकर ओथेलो डेस्डेमोना के साथ चला जाता है और उधर फंक्शन चल रहा होता है। अब आइए इयागो साहब पर, है ना। अब ये तो ऐसे व्यक्ति हैं, सुकून से तो बैठेंगे नहीं, आराम से तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि इनको परेशान तो ये होने ही है। अब ये क्या करते हैं, ये रोड्रिगो को कहते हैं कि भाई रोड्रिगो तुम एक काम करो, कैशियो को शराब पिलाओ, है ना, कि भाई तुम जो है कैशियो को शराब पिलाओ, उसको नशे में करते हैं और उसके बाद और मैं तुम्हारे लिए भी रास्ता निकाल रहा हूं। देखो उसको भी पटाए हुए है, रेड रोड्रिगो को भी, है ना, छोड़ नहीं रहा है, उसको भी पटाए हुए है कि मैं कुछ ऐसा रास्ता निकालता हूं कि डेस्डेमोना तुमसे शादी कर लेगी आने वाले टाइम में, है ना। वो तैयार हो जाता है और ये क्या करते हैं, इयागो रोड्रिगो दोनों मिलकर कैशियो को शराब पिलाते हैं, बिल्कुल उसको नशे में एकदम फिट कर देते हैं। बहुत ज्यादा नशे में वो हो जाता है। जब वो नशे में हो जाता है फिर दोनों को उकसाया जाता है, किस किस को, इधर मोन्टानो को और इधर कैसियो को, है ना, इन दोनों को आपस में उकसाया जाता है और दोनों की क्या कराई जाती है, इनकी लड़ाई कराई जाती है ना, बैटल करा दिया जाता है इनका। अब जब बैटल होता है, इन दोनों का लड़ाई हो जाती है, तो शोर शराबा होता है, हो हल्ला होता है। सब चीजें सुनकर ओथेलो अपने महल से बाहर आता है ना। ओथेलो बाहर आता है और बाहर आकर देखता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। अब चुपके से इयागो जाता है ओथेलो के पास और चुपके से इयागो के पास जाकर कान में कहता है कि माय लॉर्ड, बताना तो नहीं चाहता मैं आपसे, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखिए जिस नए लड़के को आपने लेफ्टिनेंट बनाया है ना, जिस लड़के को जश्न की आपने जिम्मेदारी दी है, देखिए वही कैसे काम कर रहा है, शराब पीकर और मोन्टानो से झगड़ा कर रहा है, मोन्टानो से लड़ाई कर रहा है ना। अब ओथेलो क्या है, देखिए ओथेलो एक शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति है। शॉर्ट टेम्पर मतलब बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाता है ना। हिंदी में हम बात करते हैं ना, कानों का कच्चा कोई व्यक्ति होता है, किसी की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेता है, बिना सोचे समझे, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ओथेलो को कैसियो की बात, इसकी इयागो की बातें सुनकर कैसियो पर गुस्सा आता है। ओथेलो तुरंत वहां डिसीजन लेता है कि इसको जो मैंने पदोन्नति दी है, इसको जो लेफ्टिनेंट बनाया है, इसकी अभी से सेवा समाप्त कर देता हूं मैं। ठीक है, ये फिर से वही साधारण सैनिक रहेगा जैसे पहले था। अब ये बात सुनकर बेचारा कैसियो उदास हो जाता है। अब कैसियो उदास हो जाता है, कैसियो को लगता है कि इयागो ज्यादा अच्छे से ओथेलो के पास रहता है, समझता है, तो ये बेचारा कैसियो किसके पास चला जाता है, विलेनियस कैरेक्टर इयागो के पास जाता है हेल्प के लिए। ये कहता है कि भैया मेरी कुछ सहायता कर दो, है ना, मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताओ कि मैं ओथेलो को मना सकूं और मेरी सर्विसेज मुझे वापसी मिल जाए, मुझे वापस मिल जाए। तो ये इसको कहता है कि तुम एक काम करो, तुम ओथेलो से बात ना करके तुम डेस्डेमोना से बात करो। तुम डेस्डेमोना को एक तरह से सेटिस्फाइड कर लो कि भाई तुम्हारी गलती नहीं थी, इन सब चीजों के बारे में आप डेस्डेमोना से बात कर लो और डेस्डेमोना ओथेलो से आपके बारे में बात कर लेगी और आपका सारा काम हो जाएगा। कैसियो को समझ आ जाती हैं बातें। कैसियो पहुंचता है डेस्डेमोना के पास। ठीक है, कैसियो कहाँ जाएगा, डेस्डेमोना के पास जाएगा और डेस्डेमोना के पास जाता है तो देखता है कि महल में ओथेलो भी है, तो वो बेचारा अंदर एंट्री नहीं कर पाता है, वो महल के बाहर ही थोड़ा सा छिपकर खड़ा हो जाता है। तभी पीछे से इयागो आता है और इयागो से कहता है भाई क्या हुआ, गए नहीं अंदर? कि जी साहब अभी तो ओथेलो है अंदर, तो मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो शर्म, मतलब मुझे इतनी लज्जा आ रही है, खुद इतना शर्म महसूस कर रहा हूँ कि मैं उनका सामना नहीं कर सकता, है ना। तो वो कहता है ठीक है, मैं ओथेलो को दौरे पर ले जाता हूं, तब तक हम वापस आएंगे, जब तक तुम अपनी बातें कर लेना। कि ठीक है। अब इयागो ओथेलो को लेकर चला जाता है कि आओ साहब साइप्रस की एक मुआयना करके आते हैं, यहाँ देख कर आते हैं कि सब कुछ ठीक है, चारों चौबंदी सब कुछ ठीक है या नहीं है, सब हर जगह पर सब कुछ है ना। तो ओथेलो इयागो के साथ चला गया। कैसियो जाता है डेस्डेमोना के पास, है ना, बहुत रिक्वेस्ट करता है, गिड़गिड़ाता है, उससे बातें करता है कि आप प्लीज मना लीजिए मेरे लिए, है ना, प्लीज मेरी इतनी हेल्प कर दीजिए, है ना, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा, इस तरह से सब बातें कर लेता है।
अब जैसे ही कैसियो जाने वाला होता है, डेस्डेमोना के पास से निकलता है, इधर से ओथेलो और इयागो दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब कैसियो बेचारा शर्म के मारे नजरें झुकाकर चुपचाप जा रहा था, वो ओथेलो से बात भी नहीं करता, ना उनकी तरफ देखता है, चुपचाप जा रहा था। अब इयागो से ओथेलो कहता है, ये कैसियो ही है ना, ये यहाँ क्यों आया था, और हमें देखकर हमसे बात भी नहीं की, नजरें चुरा कर चले जा रहा है ना। अब वो बेचारा शर्मिंदगी की वजह से बात नहीं कर रहा है, लेकिन कैशियो के दिमाग में खुराफाती घूमती, और कैशियो कहता है कि ये अच्छा मौका है, करो अपनी बात, है ना। अब इयागो कहता है कि साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो कैशियो आपके जाने के बाद आया था, अब आप सामने हैं और आपसे नजरें चुरा कर चला गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैशियो का डेस्डेमोना के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, दोनों का आपस में कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं, कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से इसने आपसे बात नहीं की और आपके जाने के बाद ये आया था। अब यही बात बार बार रिपीट करता है इयागो, तो इसके ओथेलो के मन में जो है वो बातें सेट हो जाती हैं और उसको गुस्सा आ जाता है। अब जैसे ही ओथेलो पहुंचता है डेस्डेमोना के पास अंदर, तो वहां जाकर बैठता है, वो खाने के लिए पूछती है तो खाने के लिए वो मना कर देता है कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो अब डेस्डेमोना भी ओथेलो से उसी बारे में बात करती है कि कैशियो आया था और वो अपनी गलती मान रहा था, वो बहुत दुखी है, बहुत शर्मिंदा है, इसीलिए आपके सामने भी नहीं आ रहा है ना। और बड़े खुश मिजाज में वो कैशियो के विषय में उस सबसे ओथेलो से बातें करती है। अब ओथेलो का जो इयागो ने बातें दिमाग में डाली थी ओथेलो के, वो बातें शक को यकीन में बदलने का काम करती हैं डेस्डेमोना की। हालांकि ओथेलो मान जाता है कि ठीक है, हम उसको उसका पद वापस दे देंगे, तुम कितनी जिद कर रही हो तो ठीक है, लेकिन वो कहता है कि मैं खाना, उसके बाद कि ठीक है मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं लेट रहा हूँ, मेरे सर में दर्द है, सर दर्द का बहाना बनाकर वो लेट जाता है। डेस्डेमोना कहती है कि जी आपके सर में दर्द है, एक काम कीजिए, ये रुमाल अपने आप सर पर बांध लीजिए, है ना। और यहां से शुरू होती है कहानी एक रुमाल की, एक हैंकी की, जिसकी वजह से सारे फसाद की जड़ बनती है और ओथेलो डेस्डेमोना को मार देता है। कैसे, चलो देखते हैं ये भी बात। अब ये जो रुमाल है वो ओथेलो के सर पर तो नहीं आया, वो रुमाल ओथेलो के सर पर नहीं आया, तो डेस्डेमोना वहां से चली जाती है रुमाल ओथेलो को देकर। अब ओथेलो जो है लेट जाता है, सो जाता है, और वो रुमाल गिर जाता है नीचे। ठीक है, ये वही रुमाल है जो ओथेलो ने अपने प्यार की निशानी के रूप में डेस्डेमोना को गिफ्ट किया था, और वो रुमाल ओथेलो की मां का था, मां की निशानी थी ओथेलो की, ठीक है, जो उसने डेस्डेमोना को दिया था गिफ्ट के रूप में। ठीक, अब जब ये रुमाल नीचे गिर जाता है तो ये जो इमिलिया है ना, इयागो की वाइफ, ये उस रुमाल को उठा लेती है, उस हैंकी को उठा लेती है और उठाकर उसे अपनी पॉकेट में चुपचाप रख लेती है। क्यों? क्योंकि ये देखती है, अरे ये तो वही रुमाल है जिसको मेरे स्वामी, माय लॉर्ड, मेरे हस्बैंड इयागो बहुत दिनों से मुझसे लाने के लिए जिद कर रहे हैं, है ना। अब ये उस रुमाल को लेती है और चुपचाप जाके इयागो को दे देती है कि भाई लीजिए, आप रुमाल की आप जिद कर रहे थे, मांग रहे थे, मैंने आपको रुमाल ला दिया है। अब इसी रुमाल को क्या करता है इयागो, क्या खेल खेलता है उस रुमाल के साथ, उसे ले जाएगा और कैसियो के रूम में रख देगा, कैसियो के रूम में उस रुमाल को रख देगा। ठीक है, अब कैसियो उस रुमाल को जब देखता है अपने रूम में, कैसियो कहता है अपनी लवर से बियंका से कि भाई तुम इसकी एक बिल्कुल सेम टू सेम एक कॉपी बना दो मेरे लिए। ठीक, अब बियंका उस रुमाल को ले तो लेती है कॉपी बनाने के लिए, लेकिन क्या कहती है, बाद में उसको पता चलता है कि भाई ये हैंकी जो है वो किसी और का है। अब उसे गुस्सा आ जाता है कि नहीं, मैं इसकी कॉपी क्यों बनाऊं, भाई पता नहीं तुम किसका हैंकी चुरा कर मेरे लिए लाए हो या किससे मांग कर लाए हो, है ना, तो मैं इसकी कॉपी नहीं बनाऊंगी, और उसको रुमाल को वहीं छोड़कर चली जाती है। अब ये सब बातें होने के बाद में देखिए ओथेलो पहुंचता है, कहां पहुंचता है ओथेलो, इयागो के पास ओथेलो जाता है और इयागो से बातें करता है ना, इयागो से बातें करता है उस रुमाल के बारे में। ठीक है बेटा, ये जो रुमाल की कहानी है ये यहां से शुरू हो जाती है ना। चलो, अब वो जो डैश ओथेलो है ना, ये तो इयागो की और कैस्ट्रो की रुमाल की कहानी हो गई। अब यहाँ के बाद ओथेलो देखो जाता है डेस्डेमोना के पास। पहले ओथेलो की मुलाकात किससे होती है, इयागो से होती है। इयागो फिर से वही बातें कैसियो के साथ करने की कोशिश करता है कि भाई जो कैसियो और डेस्डेमोना का कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन ओथेलो मना कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है।
अब यागो कहता है कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, जो आपने रुमाल दिया था ना, यागो कह रहा है ओथेलो से कि आपने जो रुमाल दिया है ना डेस्डेमोना को, आप जाकर पूछिए महारानी से, आप डेस्डेमोना से पूछिए कि वो रुमाल कहाँ गया है ना। तो उस रुमाल को, उस हैंकी के बारे में ओथेलो जाता है डेस्डेमोना के पास, ठीक। लेकिन जाने से पहले यागो से ये भी बताता है कि साहब मैंने वो जो रुमाल है ना, वो हैंकी, वो मैंने कैसियो के कमरे में देखा है रखा हुआ, है ना, और मुझे ऐसा शक है कि डेस्डेमोना ने वो हैंकी कैसियो को लव टोकन के रूप में दे दिया है। अब ओथेलो बिल्कुल मतलब दिमाग में तो थी बातें, गुस्से में भरपूर हो जाता है। अब ओथेलो जाता है किसके पास, डेस्डेमोना के पास, और जाके उससे रुमाल मांगता है कि मैंने जो तुम्हें हैंकी दिया था वो कहाँ है। डेस्डेमोना ढूंढती है, सर्च करती है चारों तरफ, उसको नहीं मिलता है। अब जब उसको रुमाल नहीं मिलता है तो वो कहती है कि भी चलो इधर उधर कहीं रखा होगा, मुझे मिल नहीं रहा है, मैं आपको बाद में देती हूँ। तो ओथेलो के मन में पूरी बातें आ जाती हैं कि भाई ये मुझे धोखा दे रही है ना, ये मेरे साथ वफादार नहीं है, मुझे धोखा दे रही है। और ओथेलो को बात याद आती है जिस समय ड्यूक ऑफ वेनिस के दरबार में उसका बाप और डेस्डेमोना के जो पिता हैं ब्रम्बेशियो, वो बातें कर रहे थे कि भाई ये मेरी लड़की को भगा लाया है, ये बातें हैं वो बातें हैं। तो वहां ब्रम्बेशियो एक बात कहता है कि ए हबसी ओ मूर, मेरी एक बात ध्यान रखना, जिस बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और वो मेरी नहीं हुई है, तो ये डेस्डेमोना तुम्हारी भी नहीं होगी, तुम्हें धोखा देगी। अब यही तुरंत बातें ओथेलो के मन में आती है। ओथेलो गुस्से से एकदम भरपूर हो जाता है। ओथेलो जाता है फिर बाहर, वहां से मतलब चला जाता है लड़ाई झगड़ा करके, डेस्डेमोना के पास लड़ाई झगड़ा करके वहां से चला जाता है। बाहर जाकर यागो उसको मिलता है, यागो से कहता है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, डेस्डेमोना मुझे धोखा दे रही है, मेरे साथ वफादार नहीं है, और उसका जरूर कैशियो के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। यागो कहता है कि साहब चलो इस बात को एक बार प्रूफ कर लेते हैं। देखिए यागो कितना भला बन रहा है, कह रहा है कि हमें अभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, डिसीजन लेने से पहले हम पहले क्या करते हैं, हम प्रूव कर लेते हैं कि ये बात सही है या नहीं है। अब ओथेलो को कैशियो के कमरे के बाहर छिपा दिया जाता है कि आप यहाँ छुप जाइए थोड़ा सा दूर, कि आपको आवाज आती रहेगी हम क्या बातें कर रहे हैं। और यागो जाता है कैसियो के पास, ठीक। अब ओथेलो प्रॉपर ये नहीं सुन पा रहा है कि किसका नाम लेके बातें हो रही हैं, लेकिन यागो पहुंचता है कैसियो के पास और उससे बात करता है बियंका के बारे में, है ना, उसका नाम लेता है धीरे से। हाँ भाई, यागो से कहता है, यागो कहता है कैसियो से, हाँ भाई तुम्हारा कुछ ना कुछ चल रहा है ना बियंका के साथ, बियंका के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है ना। अब नाम लेता है बहुत धीरे से, और उसके बाद फिर लाउड वॉइस में कहता है ना, कि हाँ साहब चल तो रहा है। कैसियो बातें कर रहा है, कैसियो कह रहा है कि हाँ वो मैं जो है उसे पसंद करता हूँ, बिना नाम लिए कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करती है, और हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अब ये बात सुनने के बाद ओथेलो जो है अपना टेम्पर खो देता है, बिल्कुल एकदम आग बबूला हो जाता है। और ओथेलो जाता है, ओथेलो कहता है इयागो से, ये बात सुनने के बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, ओथेलो इयागो। और ओथेलो कहता है इयागो से कि मैं कसम खाता हूं मैं इस धोखेबाज को नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे साथ धोखा किया है, ये मेरे लिए वफादार नहीं है। साथ ही साथ कैसियो भी एक कसम खा लेता है कि जी ठीक है आप डेस्डेमोना को देख लीजिए और मैं इस कैशियो को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस कैशियो से बदला जरूर लूंगा, ठीक। ये बात कहकर ओथेलो पहुंचता है अपने महल में और जाकर कहता है डेस्डेमोना से कि भाई तुम जो है जल्दी से फ्री हो जाओ, अकेले रहना, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। और अपनी मेड इमीलिया को भी बोल देना कि वो यहाँ से चली जाए, वो अपने घर पर चली जाए, मैं तुमसे अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। अब डेस्डेमोना को थोड़ा अजीब लगता है, वो कहती है ठीक है जी आप, मैं बोल दूंगी। उसने इमीलिया को भी भेज दिया, लेकिन जब तक वो आता है, ओथेलो जब तक बाहर से दोबारा से घूम फिर कर आता है, तो वहां आने के बाद देखता है कि डेस्डेमोना सो रही है। डेस्डेमोना सो रही है, कोई बात नहीं है। अब डेस्डेमोना के सोने के बाद में ओथेलो खड़ा हो जाता है, वहां देखता है कि भाई देखो कितने आराम से सुकून से सो रही है, मेरे साथ धोखा करके, मेरे साथ बेवफाई करके, है ना, कितने आराम से ये तसल्ली से सो रही है ना। तो ये जो है ओथेलो जो है उसे मारने की फिर प्लानिंग कर लेता है पूरी। वो तकिया उठाता है और उसके मुंह पर लगाकर उसको मारने की कोशिश करता है। जब वो मर रही होती है तो उसी समय वो कुछ एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करती है, वो बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कुछ नहीं सुनना है, वो गुस्से में भरपूर है ओथेलो, और ओथेलो डेस्डेमोना को मार देता है। जैसे ही ओथेलो डेस्डेमोना को मार देता है, इसी बीच में मतलब उसके मारने से पहले इस बीच में काम ये होता है कि वेनिस से खबर आती है
वेनिस से क्या खबर आती है कि ओथेलो को वापस बुलाया है वेनिस में, क्योंकि तुर्कों ने आक्रमण नहीं किया है, सेना चली गई है, मर गई है उसकी सेना, तुर्क की तो चली गई है। और वो जो है क्या करेंगे, ओथेलो को वापस वेनिस बुलाएंगे और कैसियो को पूरे साइप्रस की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। अब उसी रात क्या करता है इयागो, इयागो कहता है कि अगर ओथेलो यहां से चला जाएगा तो डेस्डेमोना भी चली जाएगी, ठीक है, और कैसियो यहां रह जाएगा, और कैसियो को ही उसने क्या कहते हैं बलि का बकरा बनाया हुआ है। तो वो रोड्रिगो के पास जाता है और वो कहता है कि भाई हमें कैसियो को आज रात ही मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और रात के अंधेरे में रोड्रिगो को प्रिपेयर करता है, इयागो तैयार करता है मारने के लिए। आप खुद से छिप जाता है अंधेरे में और रोड्रिगो से कैसियो पर हमला करा देता है। अब रोड्रिगो जो है वो एक सैनिक है भाई, एक सोल्जर है, वो आसानी से थोड़ी ना रोड्रिगो से मर जाएगा। वो उस पर हमला तो करता है लेकिन मर नहीं पाता, वो केवल घायल हो जाता है, उसके पैर पूरी तरह घायल हो जाते हैं। जब इयागो देखता है कि रोड्रिगो से ये काम नहीं हुआ है, अब कहीं उसकी पोल ना खुल जाए इयागो की, तो अंधेरे में इयागो तलवार लेकर रोड्रिगो को मार देता है। ठीक, उसके बाद इधर डेस्डेमोना को ओथेलो ने मार दिया। ठीक, तो वहां तुरंत इमिलिया आ जाती है और इमिलिया से ओथेलो कहता है कि इमिलिया मैंने डेस्डेमोना को मार दिया है। वो कहती है माय लॉर्ड आपने क्या किया, आपने क्यों उसको मार दिया है ना, वो बेचारी इतनी फेथफुल थी आपके लिए, से इतना प्यार करती थी आपके लिए, अपने फादर को छोड़कर आई थी, आपने उसको क्यों मार दिया। कि नहीं, ओथेलो कहता है इमिलिया से कि नहीं तुम नहीं जानती, ये मेरी ये बहुत बेवफा औरत है, ये मुझसे बेवफाई कर रही थी, मेरे साथ वफादार नहीं थी, इसका कैसियो के साथ कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा था। और मुझे इयागो ने बताया है कि मैंने जो इसे रुमाल दिया था वो रुमाल कैसियो को इसने दिया है। कैसियो के कमरे में इयागो ने देखा था। कहती है रुमाल, कि साहब आप उस रुमाल की तो बात नहीं कर रहे जो आपके कमरे में टोकन के रूप में मिला था, मतलब को जो आपने डेस्डेमोना को दिया था। कि हाँ मैं उसी हैंकी की, उसी रुमाल की बात कर रहा हूँ, कि वो तो मैं ही यहाँ से चुरा कर लेकर गई थी, कि वो रुमाल मुझे एक दिन मिला था फर्श पे पड़े हुए और मैं उसे चुपचाप उठा के चुरा के यहाँ से लेके गई थी। क्यों? क्योंकि इयागो मुझसे बहुत दिनों से उसकी डिमांड कर रहे थे। अब जब वहां बातें आती हैं तो सारी बातें खुलने लगती हैं। तो डेस्डेमोना बताती है कि वो रुमाल मैंने ही इयागो को दिया था, इयागो ने क्या किया ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन डेस्डेमोना ने आपको धोखा नहीं दिया है ना, डेस्डेमोना आपके लिए बहुत वफादार थी। तो ओथेलो को बहुत ज्यादा अपने आप पर आत्मग्लानि होती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है अपने आप पर। इधर इयागो तुरंत आ जाता है और जैसे ही इमिलिया सारी सच्चाई बताने की कोशिश करती है तो इयागो उसको मार देता है। इयागो उसको मार देता है, इमिलिया को, अपनी ही पत्नी को खुद मार देता है। ओथेलो को भी गुस्सा आता है, ओथेलो इयागो को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो केवल घायल होता है। तभी सभी लॉर्ड्स जो थे, वहां सभी मेंबर्स थे, सभा के मेंबर्स और लॉर्ड्स जो थे वो ओथेलो के कक्ष में आ जाते हैं और वो सभी इयागो को मारने से रोक देते हैं ओथेलो को, कि इसके साथ जो भी न्याय अन्याय जो भी कुछ होगा वो सब ड्यूक करेंगे, आप इसको मारने से रहने दीजिए। ठीक है, अब यहां तक बात ठीक थी, लेकिन ओथेलो अपने आप में बहुत ज्यादा क्रोधित है कि मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को, डेस्डेमोना को मार दिया, वो बेचारी मेरे लिए बहुत वफादार थी, मैं बहुत क्रूर इंसान हूं। और अपने कोट के अंदर जो छुपा हुआ खंजर होता है उसको निकालता है और अपने आप को स्टैब कर लेता है और वो मर जाता है। अब यहां देखिए कौन कौन इस प्ले के लास्ट में मर गया है ना। डेस्डेमोना, इसने, ओथेलो ने खुद को मार लिया है, ओथेलो नहीं रहा। ठीक है, रोड्रिगो को इयागो ने मार दिया है, इयागो घायल है लेकिन जीवित है। इयागो ने इमिलिया को मार दिया है, ठीक है, कैसियो भी अभी जीवित है। ओथेलो ने डेस्डेमोना को मार दिया है ना, और बियंका जीवित है अभी। तो ये कैरेक्टर्स जो हैं मर जाते हैं। कौन कौन से? एक तो डेस्डेमोना नहीं है, ओथेलो नहीं है, रोड्रिगो नहीं है और इमिलिया नहीं है। ठीक, अब ये सब बातें जब होती हैं तो ये सब मर जाते हैं। इधर कैसियो भी घायल है और इयागो भी घायल है, ये दोनों कैरेक्टर बचते हैं। अब यहाँ जो मोन्टानो है, ये मोन्टानो भी साथ चला जाता है कहाँ? वेनिस। और इयागो, कैसियो को पूरे मतलब इसकी जिम्मेदारी, जो साइप्रस की जिम्मेदारी थी वो भी, और जो वेनिस का जो पद था ओथेलो का, ये पद सब चीजें दे दी जाती हैं कैसियो को, है ना। ये सब पद जो थे ओथेलो के वो सब कैसियो को दे दिए जाते हैं और इयागो को इस हाल पर छोड़ दिया जाता है कि तुम्हारा जो फैसला है वो राजा करेंगे, यानी कि कैसियो ही इस इयागो का फैसला करेगा कि इसके साथ क्या करना है। तो यहाँ इस प्ले का एंड होता है, यहाँ ये प्ले समाप्त होता है। ठीक है, और यही देखो पहचान है ट्रेजेडी की। लास्ट में जो आपका फेवरेट कैरेक्टर है, जो आपका अच्छा एकदम लविंग कैरेक्टर होता है, वो सभी लास्ट तक मर जाते हैं। हीरो भी मर गया है, हीरोइन भी मर गई है ना,
एक रिच मैन था वो भी मर गया, इधर विलन था उसकी वाइफ भी मर गई है, ये एक बेहतरीन वफादार लड़का था ओथेलो का, ये भी घायल है ना। तो ये एक डार्क साइड है ट्रेजेडी की, कि आपको ट्रेजेडी का जो अंत मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलेगा, दुखांत मिलेगा, सैड एकदम मिलेगा। ठीक है, तो ये आज की समरी थी आपके लिए। और अगर आपको देखो अच्छा लगा है, अगर आपको समरी अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें, है ना। और फर्स्ट टाइम है कि किसी प्ले की समरी को आपके सामने लेकर आया हूं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी समरी हमारे साथ। ये एक छोटा सा ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ कैसा लगा आपको, जिसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए कैरेक्टर के साथ, नए प्ले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।